निकाह की तारीख तय हो चुकी थी, हर तरफ खुशियों का समा था, मगर रमशा के दिल में एक अनजाना खौफ पनप रहा था। उसके मंगेतर उमर ने हाल ही में उसे बताया था कि वो डिप्रेशन का मरीज है। ये सुनकर रमशा के सारे ख्वाब जैसे धुंधला से गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस फैसले का उसकी आने वाली जिंदगी, उसकी शादी और उसके खानदानी ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। उसकी बेहतरीन दोस्त सारा ने जब रमशा की परेशानी देखी तो उसे अपने चचा से मिलने का मशवरा दिया, जो एक मारूफ माहिरी नफ्सियात थे। सारा ने कहा, रमशा परेशान होने से कुछ नहीं होगा, एक बार चचा से मिल लो, वो तुम्हें सही रहनुमाई देंगे। अगले दिन रमशा सारा के साथ उसके चचा के क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर साहब ने रमशा की बात गौर से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटी, ये अच्छी बात है कि उमर ने तुम्हें ये हकीकत पहले ही बता दी है। ये उसकी ईमानदारी और तुम्हारे रिश्ते के लिए संजीदगी जाहिर करता है। उन्होंने मजीद वजाहत करते हुए कहा, डिप्रेशन एक बीमारी है, कोई ऐब नहीं। इसका शादीशुदा जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा ये कई बातों पर मुनहसर है। सबसे अहम ये कि उमर अपनी बीमारी का इलाज कितनी बाकायदगी से करवाता है और तुम उसका कितना साथ देती हो। आने वाले चैलेंजेस। डॉक्टर साहब ने रमशा को कुछ मुमकिन चैलेंजेस के बारे में बताया जो इसे दरपेश हो सकते हैं। कम खुद एतमादी। डिप्रेशन की वजह से उमर को अक्सर ये महसूस हो सकता है कि वो किसी काम का नहीं है या कोई उसे पसंद नहीं करता। तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि वो तुम्हारे लिए बहुत अहम है। ताल्लुकात में दिलचस्पी का फुकदान। मुमकिन है कि उमर की जिनसी ख्वाहिश कम हो जाए या वो रोमानवी तौर पर कम दिलचस्पी ले। ये डिप्रेशन का एक आम असर है और तुम्हें इस बारे में खुलकर बात करनी होगी। इन्हिसार और ज़रूरत में इजाफा। उमर जज्बाती तौर पर तुम पर ज़्यादा इन्हिसार कर सकता है और हर वक्त तुम्हारी तवज्जो चाहेगा। तुम्हें इसकी ज़रूरत को समझना होगा, लेकिन ये भी यकीनी बनाना होगा कि तुम अपनी हदूद कायम रखो। मुवासलात में कमी और तन्हाई की ख्वाहिश। मुमकिन है कि उमर ज़्यादा वक्त अकेले गुजारना चाहे और कम बात करे। तुम्हें इसे प्यार से बात करने की तरगीब देनी होगी और उसे ये एहसास दिलाना होगा कि तुम उसके लिए मौजूद हो। जुर्म और माजरत ख्वाही। डिप्रेशन में मुब्तला अफराद अक्सर हर चीज़ के लिए खुद को कसूरवार ठहराते हैं और बार बार मुआफ़ी मांगते हैं। तुम्हें उसे ये समझाना होगा कि ये उसकी बीमारी का हिस्सा है और वो कसूरवार नहीं है। तनाज़ात का हल ना होना। डिप्रेशन की वजह से उमर के लिए तनाज़ात को हल करना मुश्किल हो सकता है। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा और मिलकर मसाइल को हल करने की कोशिश करनी होगी। खुद तखरीबी रवैया का खतरा। बाज़ औक़ात डिप्रेशन में मुब्तला अफराद खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकते हैं। ये एक संजीदा मसला है और अगर तुम्हें ऐसा कुछ नज़र आए तो फौरी तौर पर पेशा वराना मदद हासिल करो।